خوفनाक बिल्ली। एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शौहर अपने पास ले गया, जहाँ वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद मैं जब वहाँ गई, वहाँ मेरा शौहर, मेरा देवर और हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे शौहर और देवर की ड्यूटी से आने का वक्त था। ये वक्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शौहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो इसे देखकर मैं डर गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये तुम हो। फिर मैंने इसे एक कप दूध का डाला। इसने दूध पिया और चली गई। अगले दिन वो फिर इसी वक्त आई। मैंने फिर इसे दूध निकाल कर दिया। अगले दिन वो जब आई तब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 और बिल्लियाँ थीं। मैंने फिर से एक कप इसे दूध का डाल दिया। इससे अगले दिन 3 के बजाय 5 बिल्लियाँ हो गई। तो मैंने भी यही किया। ये क्या बात हुई? पहले तो तुम अकेली को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है। अब मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ लग गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आईं। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब मैं एक कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी कि इसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो। मैंने मजाक किया था। इससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा, अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थीं, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैं इन्हें देखकर एकदम दंग रह गई कि पर मैं चुप रही, क्योंकि वो मेरे कहने पर आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डर कर एक कप के बजाय 1 पाव दूध डाल दिया और कहा कि मैं इससे ज़्यादा दूध आपको नहीं दे सकती। बिल्ली ने मेरी बात सुनी और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गई और इसका दौरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैंने बिल्लियों की आदि बढ़ती गई। एक दिन मेरे शौहर की सालगिरह थी। मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया, कहा हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब मान गए। मेरे ससुराल वाले सब इस दिन मेरे घर आ रहे थे और मेरे अपने अम्मी और अब्बू, बहन, भाई सब आ रहे थे। मैं इस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी खाने वगैरह बनाने में और मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर फिर से आईं। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे इनका पता नहीं चला। कोई 30 सेकंड जब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिल्ली ने ज़ोर से म्याऊं किया तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि इसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैंने इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा, ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके इनको दूध डालते हुए मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने आज बहुत सारा काम किया। काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजती जा रही थी। लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज़ में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लग गए थे। खाना तैयार था। हमने सालगिरह मनाई और थक कर सब सो गए। जब सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मतलब सारे बर्तन धोए हुए और घर का सहन भी साफ़ था और किचन भी साफ़ था। जहाँ हमने रात को इतना गंद डाला हुआ था, ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा, ये किसने किया? सब ने कहा हमने नहीं किया। फिर जब भी किसी से पूछती कि आपने किया, तभी मेरे कानों में इन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती। फिर हमने नाश्ता किया। फिर दोपहर का खाना। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी। मेरे शौहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्दी सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से सारा साफ था। मैं बहुत हैरान हुई। अब फिर से मेरे कानों में बिल्ली की आवाज़ गूंजी। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियाँ आईं तो मैंने इन्हें बताया, तुमने ये सारा काम किया था? तो इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा,
तुम मुझे सुन सकती हो? इसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब मैं इनको जान चुकी थी। ये कौन है? ये आम बिल्लियाँ नहीं थीं। अब रोज़ रोज़ इनकी ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे इन बिल्लियों से वहशत आने लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्लियाँ नहीं हैं। वो यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से इन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीख की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक मैंने इनको नहीं देखा। हाँ, लेकिन कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी हुई होती हूँ, और मेरे किचन से रोज़ एक पाव दूध आज भी गायब हो जाता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी।